नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में सरकार बनाने की प्रक्रिया अटकी हुई है। टीवीके के नेता और उसके अध्यक्ष विजय को अभी तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई है। गवर्नर ने उनको सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया। उस पर जो कानूनविद हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उनकी राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर का कदम बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलत है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते विजय को उनको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए और उसके बाद कहना चाहिए, समय देना चाहिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन जो भी देना चाहें, कि इतने समय में आप विधानसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए। ये SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसके बाद सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक फ्लोर टेस्ट बहुमत का फैसला विधानसभा और लोकसभा में होगा, गवर्नर हाउस या राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा। यहाँ तक तो ये तथ्य है, इस पर किसी को डिस्प्यूट नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नर अलग अलग समय पर और राष्ट्रपति भी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके अपनाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है राष्ट्रपति या गवर्नर ने जो सरकार बनाने का दावा करे उससे न पूछा हो कि आप बताइए कितने लोगों का समर्थन है। पहले परेड होती थी विधायकों की, वो बंद हो चुकी है। अब कोई नहीं कहता, कोई न तो गवर्नर कहता है न राष्ट्रपति कहते हैं, वो चिट्ठी मांगते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से 98 में अटल जी के साथ हुआ था। KR नारायणन राष्ट्रपति थे, अटल जी सरकार बनाने का दावा पेश करने गए तो सहयोगी दलों के समर्थन का पत्र लेकर गए और उसके साथ ये था अन्ना द्रमुक की नेता जयललिता वो भी समर्थन कर रही, वो पार्टी भी समर्थन कर रही, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं थी। इसकी वजह से KR नारायणन ने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने या उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जब तक कि जयललिता की चिट्ठी नहीं आ गई। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, राज्यों में भी हो चुका है। सवाल यह है कि एक फॉर्मूला, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो बिल्कुल मेरी नज़र में नायाब फॉर्मूला और सफल फॉर्मूला है, तरीका है, प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है, उसको क्यों नहीं आजमाया जाता, ये बात समझ में नहीं आती है। न तो अदालत कोई कहती है, न तो कोई राजनीतिक दल कहता है, किसी भी पक्ष का दल हो। वो फैसला क्यों आया था, उसकी परिस्थिति जरा जान लीजिए। फरवरी 1998 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में, उसका समर्थन था उनकी सरकार को। उस पार्टी ने यानी लोकतांत्रिक कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ कर लिया कल्याण सिंह की सरकार से। उसके बाद कल्याण सिंह गवर्नर से मिले और कहा कि हम विधानसभा में बहुमत साबित करने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नर रोमेश भंडारी थे, कांग्रेसी थे, उन्होंने सुना नहीं और आधी रात को जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। उसके बाद मामला जो है सीधे भाजपा पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह की सरकार को रीइंस्टेट कर दिया। तो जगदम्बिका पाल 21 फरवरी की आधी रात से 23 फरवरी की सुबह तक लगभग 31 घंटे तक मुख्यमंत्री रहे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप भविष्य में कभी अपने को भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिख सकते। लेकिन मामला जो है दूसरा पक्ष लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में। 24 फरवरी को, 23 फरवरी को ये हुआ, 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और उस सत्र का एजेंडा एक ही होगा, वो होगा नेता का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो है कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने का मौका स्पीकर दें। 12 विधायक ऐसे थे जिनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत उन कार्रवाई का मामला स्पीकर के सामने लंबित था और उन विधायकों ने कल्याण सिंह को वोट दिया था। उसकी बात अभी आगे करते हैं। उसके बारे में स्पीकर ने फैसला नहीं दिया, उनको न तो डिस्क्वालीफाई किया और न ही मतदान में शामिल होने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात स्पीकर से कही कि शांतिपूर्ण वातावरण में अगर कोई हंगामा हुआ तो हम इसको गंभीरता से लेंगे। शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव होगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी
और उसके बाद स्पीकर जो है ईमानदारी के साथ जो भी नतीजा है इस चुनाव का उसकी घोषणा करें, और कहा कि 27 फरवरी को स्पीकर हमारे सामने जो भी चुनाव का नतीजा आया है उसको पेश करेंगे। तो 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर है दोनों पक्षों के वकीलों ने भी बताया, स्पीकर की भी रिपोर्ट आ गई थी, और स्पीकर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वोट में 425 सदस्यों की उस समय विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, 225 वोट कल्याण सिंह को मिले और जगदम्बिका पाल को 196 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 12 विधायक अगर जिन्होंने कल्याण सिंह को वोट दिया, ये मान लें उनको निकाल भी दिया जाए तब भी कल्याण सिंह का बहुमत है। तो इसलिए इस मामले पर, इन 12 विधायकों के मामले पर हम कोई जो है फैसला नहीं देंगे, कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बहाल करते हैं, इससे संबंधित जितने मामले हैं वो खत्म समझे जाएं। अब ये वोट हुआ क्या, कैसे, इससे पहले कभी हुआ था क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका अपनाया जो आज तक न तो उससे पहले और न उसके बाद कभी देश में किसी विधानसभा या लोकसभा में आजमाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर किसी को सरकार बनाने का न्योता नहीं देंगे, किसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर ये नहीं कहेंगे कि इतने दिन में आप बहुमत साबित कीजिए विधानसभा में। उन्होंने कहा कंपोजिट वोट होगा। भारतीय संविधान या कहे कि भारतीय लेजिस्लेचर की प्रक्रिया में पहली बार ये शब्द आया। क्या होता है कंपोजिट वोट? कंपोजिट वोट ये है कि सदन का सत्र शुरू होगा और उसमें नॉमिनेशन होगा दोनों पक्षों की ओर से, या जितने पक्ष जो दावा करते हैं कि उनको सदन का नेता होना चाहिए, उनके साथ बहुमत है और उसके बाद उनको सरकार बनाने का मौका मिले, वो इस चुनाव में खड़े होंगे और सारे 425 विधायक वोट देंगे। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा यानी जिसका बहुमत होगा उसको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल न्योता देंगे। ये नहीं हुआ कि ये सदन के नेता हैं, ये कॉन्फिडेंस वोट सीख कर रहे हैं, तो इनके समर्थन में है कितने लोग, विरोध में है कितने लोग। कहा कि कोई सदन का नेता नहीं है, सदन अपना नेता चुनेगा कि किसका बहुमत है। इसमें किसी को कोई दावा करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हमारे साथ इतने हैं, हमारे समर्थन में इतने हैं, या हमारे जो विरोधी हैं उसके पास इतने हैं। ये जो तमिलनाडु में चल रहा है तमाशा कि दावा कर रहे हैं 112-113 विधायकों के समर्थन का टीवीके के नेता विजय, और उनको बहुमत के लिए चाहिए 118 सदस्यों का समर्थन। गवर्नर कह रहे हैं कि उन 118 सदस्यों का या उनकी पार्टियों का पत्र लेकर आइए, जो कि उनके समर्थकों का कहना है कि ये गलत है, उनको सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए और उसके बाद जो है उनको बहुमत साबित करने का विधानसभा में मौका देना चाहिए। लेकिन गवर्नर के पास एक विकल्प है, एक उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकला हुआ कि वो कंपोजिट वोट के लिए ऑर्डर करें और वो कहें कि पहले एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाए और वो प्रोटेम स्पीकर जो है वो पूरी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा और वो प्रोटेम स्पीकर जो है कंपोजिट वोट कराएगा कि विधानसभा के जो 234 सदस्य हैं, 233 हैं कायदे से, क्योंकि विजय 2 सीटों से जीते हैं, तो 233 विधायक हैं, वो वोट दें। एक तरफ दावा कर रहे हैं विजय, दूसरी तरफ से जो भी दावा करे, जो कहता है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, वो खड़ा हो और उसके बीच में मतदान हो, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको सरकार बनाने का न्योता मिले। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ एक नियम है, एक उनका फैसला है जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जिससे कल्याण सिंह, जिनके पास पहले भी बहुमत था, बेईमानी से राज्यपाल ने उस बहुमत को अल्पमत में बदलने की कोशिश की। आधी रात में सरकार बर्खास्त करके नई सरकार को, नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी और हाई कोर्ट ने उसे रोका और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये रास्ता निकाला। क्योंकि होता क्या, क्यों ऐसा रास्ता निकाला सुप्रीम कोर्ट ने? आप जिस नेता को सरकार बनाने का न्योता दे देते हैं तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो सकती है
कि देखिए हमको सरकार बनाने का न्योता मिल गया, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, हमारी सरकार बन रही है, हमारे साथ आ जाइए, आपको मंत्री बना देंगे, आपको दूसरे पद दे देंगे, दूसरी सुविधाएं दे देंगे। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग जो है कंपोजिट वोट में नहीं हो पाती, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि जीतेगा कौन। तो कौन जीतेगा ये पता चलता है कंपोजिट वोट का जो नतीजा आता है उससे, और उसके बाद जो है उसको सदन में बहुमत साबित करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर वो बहुमत के आधार पर जीता है तो उसका बहुमत तो साबित हो चुका है। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका रहती है, ये कौन समर्थन में है कौन नहीं है इसकी जो आशंका रहती है, जो तमिलनाडु में इस समय है, जो विजय दावा कर रहे हैं कि ये लोग हमारे समर्थन में हैं लेकिन वो चिट्ठी देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि डीएमके और अन्ना डीएमके साथ आ सकते हैं। तो कौन क्या कर सकता है, इस सब दुविधा के बीच में सरल रास्ता है, वो है कंपोजिट वोट का, कि एक तरफ जो है विजय खड़े हों उम्मीदवार के रूप में, दूसरी तरफ जो उनका विरोध करना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं वो खड़े हों, विधायक वोटिंग करें और जिसको बहुमत मिले, जिसको ज़्यादा वोट मिले, वो उस सदन का नेता चुना गया और उसको सरकार बनाने का न्योता गवर्नर दे और वो सरकार बनाए। उसके बाद उसको बहुमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि सरकार बनने के बाद विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता सरकार के खिलाफ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का स्थापित किया हुआ नियम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसको अभी तक किसी ने चुनौती नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच ने इसके खिलाफ फैसला नहीं दिया है कि ये तरीका ठीक नहीं था। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी के पास शिकायत की गुंजाइश नहीं है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति को आप बहुमत न होने पर भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है। फिर एक का पल्ला भारी हो जाता है, उसके पास देने के लिए या प्रलोभन के लिए बहुत कुछ हो जाता है, दूसरे पक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपोजिट वोट एकमात्र तरीका है, जब भी हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट आए तो बजाय गवर्नर या राष्ट्रपति पूछे कि इसके साथ कितने हैं, कंपोजिट वोट का ऑर्डर देना चाहिए, उसका आदेश देना चाहिए। उसके लिए मतदान की ज़रूरत है तो एक स्पीकर की भी ज़रूरत है। वैसे तो स्पीकर का चुनाव होगा तो उसी में हार जीत का फैसला हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, लेकिन उस समय ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को एब्सटेंड करा के स्पीकर का चुनाव जीत लिया जाए। इस कंपोजिट वोट में वो सारी आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। जो सीनियर मोस्ट विधायक है वो प्रोटेम स्पीकर उसको गवर्नर अपॉइंट कर दे, वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करे और जो भी फैसला आए चुनाव का उसकी घोषणा कर दे। तो किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उनके साथ पक्षपात हुआ या उनके साथ भेदभाव हुआ और उनको जो है मौका नहीं दिया गया या उनको मौका दे दिया गया। ये सारे आरोप प्रत्यारोप एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई पार्टी इसकी मांग क्यों नहीं कर रही है। ये भी समझ में नहीं आता कि विजय, जिनके पास सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, वो इसकी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं समझ में आता कि जो संविधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े फतवे जारी कर रहे हैं, वो ये बात सीधी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि 1998 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में तय हुआ कि सदन का नेता कौन होगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो कैसे तय होगा? कंपोजिट वोट के जरिए। वो तरीका आज भी आजमाया जा सकता है जहां भी हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट हो। लेकिन सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहता कौन है? जिसके पास ज़्यादा विधायक है वो कभी नहीं चाहेगा लेवल प्लेइंग फील्ड, जब तक कि उसके साथ बेईमानी ना हो रही हो, जैसा कल्याण सिंह के साथ हुआ था। तो अगर इसको एक संविधान संशोधन के जरिए नियम बना दिया जाए कि हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट की स्थिति में फैसला जो है सरकार बनाने का मौका किसे मिलेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट वोट के जरिए होगा। ये जोड़ तोड़ की समस्या, कौन साथ है कौन नहीं है, किसने बयान दिया, कौन पलट गया, अभी बोला समर्थन फिर दूसरी दिन सुबह बोला कि नहीं समर्थन नहीं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो सदन में वोट देने के बाद नहीं पलट सकता।
उसके बाद अगर मामला पलट सकता है तो केवल सरकार बनने के बाद अविश्वास प्रस्ताव आने पर। तो सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में इसे आजमाया जाएगा? अभी तक तो इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी समझ से परे है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।